हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, दो रेजिडेंशियल स्कूल से टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दो सरकारी आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों, अगर आप सरकारी आवासीय विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आप अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें क्या है, आपका इंटरव्यू होगा और एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा प्लस डेमो लिया जाएगा। जो आपका टेस्ट होगा वो क्या है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी मैं आपको टेस्ट के बारे में भी बता देता हूँ कि आपका टेस्ट कैसा होगा। दोस्तों, अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और क्या है, आपके पास बीएड होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में। और क्या है, इसमें जो सीटेट है, एक्सपीरियंस है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, डिजायरेबल में मांगा गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, किस स्कूल से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में वैकेंसी निकली है। जो पहला विद्यालय है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर है, राजस्थान में पड़ता है ये। और दूसरा जो आपका विद्यालय है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है, बेंगलुरु में पड़ता है। यहाँ पर वैकेंसी निकली है, परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें असिस्टेंट मास्टर की वैकेंसी निकली है फिजिक्स में, असिस्टेंट मास्टर की वैकेंसी है केमिस्ट्री में और असिस्टेंट मास्टर की वैकेंसी निकली है इंग्लिश में। अगर धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट मास्टर फिजिक्स की वैकेंसी है, असिस्टेंट मास्टर केमिस्ट्री की वैकेंसी है, असिस्टेंट मास्टर मैथमेटिक्स की वैकेंसी है और असिस्टेंट मास्टर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपका पे लेवल है 44,900 से 1,42,400 ये पे लेवल है आपका। इसी के बेसिस पर आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो असिस्टेंट मास्टर फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, मैथ्स की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस क्या है, आपके पास बीएड होना चाहिए। और जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या आईटी में। आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस हो सकता है, आईटी हो सकता है या बीसीए हो सकता है, या आपके पास बैचलर की डिग्री हो साइंस कॉमर्स आर्ट में और आपके पास 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, सीटेट कंपलसरी नहीं है, ये डिजायरेबल में मांगा गया है। अगर आपके पास सीटेट नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में बोला गया है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो अच्छी बात है, अगर क्या है आपके पास 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है। इंग्लिश में क्या है, आपको लिखना पढ़ना बोलना अच्छे से आना चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास सीटेट होना चाहिए। लेकिन ये सब डिजायरेबल में है, ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें क्या है, बीएड कंपलसरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परसेंटेज भी नहीं मांगा गया है कि इतना प्रतिशत आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर एज की बात करें तो इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर से ज़्यादा आपकी अपर एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है कि किसको कितनी छूट मिलेगी। अब मैं बता देता हूं आपको कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, आप कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है आपकी 7 मार्च 2025 है। 7 मार्च 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। जो वैकेंसी निकली है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में जो वैकेंसी निकली है, इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2025 है। इसमें ये बताया गया है कि जिस डेट में न्यूज़पेपर में ये एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसके 42 दिनों के अंदर आपको अप्लाई करना है। ये 25 जनवरी 2025 के एडवर्टाइजमेंट में
नोटिस जारी किया गया है, इसलिए 42 दिन जो आपका काउंट होता है 7 मार्च 2025 को काउंट होता है। और ये जो वैकेंसी धौलपुर में दी गई है, इसमें क्या है, एग्जैक्ट डेट यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये बेंगलुरु के बाद में जारी किया गया है। ये जो बेंगलुरु वाली वैकेंसी आई है इसके बाद में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इसमें भी बताया गया है कि आपको 42 दिनों के अंदर एप्लीकेशन सेंड कर देना है। जो आपका एप्लीकेशन है 42 दिनों के अंदर दिए गए एड्रेस पर वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इसमें बताई गई है कि जो एप्लीकेशन की आपकी लास्ट डेट है 7 मार्च 2025 है, तो इसी के आसपास उसमें भी लास्ट डेट होगी। आप कोशिश करना कि 7 मार्च तक वहां भी आपका एप्लीकेशन पहुंच जाए। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। अब देख लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 2 दिन का है। पहले दिन क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनकी जांच की जाएगी, और सेल्फ अप्रेजल के लिए आपसे रिटर्न में कुछ लिखवाया जाएगा। क्या लिखवाया जाएगा, आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में लिखवाया जाएगा, वीकनेस के बारे में लिखवाया जाएगा, अचीवमेंट के बारे में लिखने के लिए बोला जाएगा, और ये बोला जाएगा कि आप उसके बारे में भी लिखो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। टीचिंग प्रोफेशन के बारे में आपसे लिखवाया जाएगा, और क्या है, इसकी जांच की जाएगी कि आपने क्या लिखा है। इसको एक तरीके से आप रिटन टेस्ट भी समझ सकते हो, क्योंकि ये आपका चेक भी किया जाएगा। तो पहले दिन आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और क्या है, आपका एक छोटा सा रिटन टेस्ट होगा। दूसरे दिन क्या है, आपका इंटरव्यू होगा, और क्या है, आपकी टीचिंग प्रैक्टिस चेक की जाएगी कि आप कैसा पढ़ाते हो, उसको भी चेक किया जाएगा। इसमें भी क्या है, जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो धौलपुर में वैकेंसी निकली है, इसमें भी सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पर नंबर भी बता दिया गया है कि आपका कितने मार्क्स का जो सेल्फ अप्रेजल होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, ये 20 मार्क्स का होगा। 20 अंक का आपका रिटर्न एग्जाम और सेल्फ अप्रेजल होगा। इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक का होगा। और जो टीचिंग प्रैक्टिस होगी आपकी वो 20 मार्क्स की होगी, 20 अंक की होगी। और एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट एंड गेम है कोई, तो वो 10 मार्क्स का होगा, 10 अंक का होगा। तो इस तरह से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। जो इंटरव्यू की डेट है, टीचिंग प्रैक्टिस की डेट टाइम है, उसके बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कोई टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा। जो एग्जाम का प्रोसेस है उसके लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, जैसे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो क्या है, आपको 50 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। आप 50 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो, या क्या है, 50 रुपए का आईपीओ कर सकते हो प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के नाम से। अगर क्या है, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो जिसको कोई छूट नहीं मिलती, तो उनके लिए जो फीस है वो 100 रुपीज है, 100 रुपए है। आप क्या है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो या आईपीओ कर सकते हो प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के नाम से। इसी तरह से जो बेंगलुरु में वैकेंसी निकली है उसमें भी फीस इतनी है। बस क्या है, आपको नाम चेंज करना है, प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु वहां पे करना है जहां पे वैकेंसी निकली है, वहां का आपको कर देना है। फीस दोनों में सेम है। अब मैं आपको बता देता हूं अप्लाई कैसे करना है। आपको क्या है, नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको सही सही भर लेना है। जो जो डिटेल्स यहाँ पर बोली जा रही है आपको सही सही फिल करना है। दोनों क्या है, नोटिफिकेशन में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, उसमें भी दिया गया है। यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगानी है। उसके बाद क्या है, आपको एक बड़ा सा लिफाफा लेना है, उसके अंदर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को रख लेना है। साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको साथ में रखनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको साथ में रखनी है। और क्या है, आपको 2 फोटोग्राफ भी साथ में रखना है। प्लस आपको एक लिफाफा और लेना है जिसके ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है, और उसके ऊपर 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है। फिर क्या है, बड़े वाले लिफाफे को आपको बंद कर देना है। उसके ऊपर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख देना है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है,
प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान 328028 इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको अपना एप्लीकेशन सेंड कर देना है। इसी तरह से आपको बेंगलुरु वाले में भी एप्लीकेशन सेंड करना है, वहां पर भी एड्रेस दिया गया होगा, प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 मार्च 2025 बेंगलुरु की है और इसी के आसपास इसकी भी एप्लीकेशन की डेट है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये बेंगलुरु वाले के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, परमानेंट पोस्ट है। रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी निकली है, सरकारी आवासीय विद्यालय है, जहां पर अगर क्या है आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जॉब करने का, नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को आप कैसे देख सकते हो। दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर जाना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स .edu.in इस वेबसाइट पर जाना है। जब इस वेबसाइट पर आप जाओगे दोस्तों तो यहाँ न्यूज में देखोगे, यहाँ पर चल रहा है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है आरएमएस धौलपुर, उसके नीचे आ रहा है आरएमएस बेंगलुरु। ये दोनों वैकेंसी दोस्तों लेटेस्ट है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो ऊपर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।